हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में। लास्ट वीडियो हमने बात करी थी गिट के बारे में कि कैसे गिट हमारी हेल्प करता है एक लोकल रिपोजिटरी को बिल्ड करने में, जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की या अपनी एप्लीकेशन के डिफरेंट वर्जन्स को सेव कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें किसी भी वर्जन की ज़रूरत पड़े तो हम उस पर जा पाएँ। ठीक है, प्रॉपरली हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब गिटहब कहाँ से आया? तो सबसे पहली चीज़ है कि जब मैं गिट आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि गिट से केवल एक लोकल रिपॉजिटरी ही बनती है। लोकल रिपॉजिटरी मतलब कि वो रिपॉजिटरी केवल आपके लैपटॉप में होगी, कोई थर्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अनटिल एंड अनलेस आप उसको पेन ड्राइव में डाल के दे ना दें या फिर किसी भी मैकेनिज्म से आप उसको शेयर नहीं कर देते, तब तक आपकी रिपॉजिटरी केवल और केवल आपके लैपटॉप में ही होने वाली है। अब इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड पे हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके अंदर हम क्या कर सकें, अपने कोड के सारे वर्जन्स को क्या कर सकें, सेव कर सकें, उसको अपलोड कर सकें, ताकि दुनिया में कोई भी पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी में आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है और उस प्रोजेक्ट के अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप अकेले उस प्रोजेक्ट को लेके काम नहीं करोगे, उसको लेके कम से कम 10-15 मतलब पर्सन काम करने वाले हैं। तो हर कोई अपने अपने पार्ट पे काम करेगा और अपने अपने पार्ट पे काम करने के बाद उनको एक सेंट्रल लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पे वो अपनी फाइल्स के वर्जन को सेव करेंगे, ताकि जो मैनेजर है या फिर उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो उसको क्या कर सके, उसको देख सके कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है, किसको किस तरह से अटैच करना है और इन दी एंड क्या प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, तो वही जो प्लेटफॉर्म है वो हमें गिटहब प्रोवाइड करता है। बेसिकली गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप अपनी रिपोजिटरी को ऐड कर सकते हैं और उस दुनिया में मतलब इस पूरी वर्ल्ड में कोई भी बंदा आपकी रिपॉजिटरी से प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकता है, उसमें कुछ क्या कहते हैं ऐड कर सकता है फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? ये गिट की कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है? गिट और गिटहब में बेसिकली बस यही फ़र्क है कि गिट एक लोकल रिपॉजिटरी क्रिएट करता है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड गिटहब एक ऐसी रिपॉजिटरी क्रिएट करता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है? उसके अंदर भी वर्जन्स होंगे, लेकिन वो रिपॉजिटरी पूरे वर्ल्ड में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है? तो इसी के साथ हम गिटहब के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं, ठीक है? और डेफिनेटली आपको लास्ट वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो नहीं आती होगी तो इसमें भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो पहले गिट के बारे में वीडियो कंप्लीट करके आना। चलो, तो फिर से हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना देते हैं, ठीक है? इस फ़ोल्डर का नाम फिर से मैं वही रखने वाला हूँ, गिट हब डेमो, ठीक है? और इसको मैं विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर खोलूँगा। ये रहा फ़ोल्डर, ठीक है? और इसके अंदर मैं एक पाइथन की फ़ाइल बना लूँगा, डेमो डेमो वन डॉट पी वाई, ठीक है? और इसके अंदर मैं एक कोड लिख दूंगा, मान लेते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है? और इसको मैं क्या कहते हैं, सेव कर दूंगा। इसको मैं सेव कर दूंगा और इसके अंदर मैं मान लेते हैं एक और फाइल बना लेता हूँ, डेमो टू डॉट पी वाई, ठीक है? और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ प्रिंट दिस इज डेमो टू, ठीक है? तो अब क्या कहते हैं कि मैंने इसके अंदर 2 फाइल बनाई है और मैं चाहता हूँ कि राइट नाउ मैं इसकी एक इमेज को सेव कर पाऊँ। इमेज बेसिकली इसके इसके करंट वर्ज़न को मैं सेव कर पाऊँ। तो मेरे ख्याल से आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि हमको क्या करना होता है। हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गिट बैश के अंदर, और गिट बैश के अंदर जाने के बाद हमें एक सबसे पहले देखना पड़ता है गिट स्टेटस। और स्टेटस को लिखते ही हमें पता चल जाएगा कि अभी कोई भी लोकल रिपॉजिटरी क्रिएटेड नहीं है, तो हमें लोकल रिपॉजिटरी को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड होती थी गेट इन इट। तो ये क्या करेगा, एक लोकल रिपॉजिटरी बना देगा। यहाँ पे आप जस्ट देखते हैं कि यहाँ पे एक लोकल रिपॉजिटरी बन चुकी है, ठीक है? इस लोकल रिपॉजिटरी को मैं देख लेता हूँ स्टेटस डाल के, स्टेटस, हाँ, ठीक है? तो अब मेरी लोकल रिपॉजिटरी बन रही है और ये बोल रहा है कि इसके अंदर कोई भी कमिट्स अभी नहीं है, मतलब आपकी 2 फाइल है लेकिन ये अनट्रैक्ड है। इसको इसकी मतलब इसके वर्जन्स आपने अभी क्रिएट नहीं किए हैं। तो उसको क्रिएट करने का क्या तरीका था, लास्ट वीडियो बताया था। हमको करना पड़ता है गेट ऐड, इनको स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ता है, गेट ऐड और सोलो कोड से। उसके बाद हमको एक कमिट का मैसेज डालना था, गेट कमिट, और एक मैसेज के साथ हमको डालना पड़ता है, मैं इनिशियल कमिट डाल दे रहा हूँ मैसेज, ठीक है? अरे यार,
दोबारा से लिखना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है गेट ESC। एक मिनट जी, आपको मैसेज डालना होता था गिट कमिट, और यहाँ पे एक मैसेज, और मैं डाल रहा हूँ इनिशियल कमिट, इनिशियल कमिट। ठीक है, और जैसे मैंने इनिशियल कमिट करी, अब इनकी एक कॉपी सेव हो चुकी होगी, मैं इसको चेक कर सकता हूँ। मेरे को लिखना पड़ेगा गिट स्टेटस, और स्टेटस में जाके देखते हैं कि अभी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसकी कॉपी हमको सेव करनी, क्योंकि ऑलरेडी सेव है। आप उसको गिट लॉग्स में जाके चेक कर सकते हैं, गिट लॉग में जाके, तो ये बताएगा कि हाँ आपने एक कमिट कर दिया है। ठीक है, उसका ये सीरियल नंबर आपको दे देगा। ठीक है, इन केस अगर मैं क्या करता, यहाँ पे चेंज कर देता, प्रिंट दिस इज जस्ट फॉर डेमो पर्पस, अगर मैं ऐसा लिख देता, इसको मैं सेव कर देता और वापस में जाता, और वापस में अपने गिट बैश से बोलता गिट स्टेटस, तो ये बोलता मेरे को कि कुछ चीज़ें अभी भी अनट्रैक्ड है। ठीक है, तो मेरे को फिर से क्या करना पड़ता, गिट ऐड करना पड़ता है इसको, और मेरे को फिर से इसमें कमिट का मैसेज डालना पड़ता, गिट कमिट, और मेरे को एक मैसेज डालना पड़ता। और अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ कि सेकंड कमिट। ठीक है, तो मैंने 2 कमिट कर दिए। ठीक है, अब 2 कमिट कर दिए मतलब मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट की 2 कॉपीज़ इसने सेव कर ली है, 2 वर्ज़न्स इसने सेव कर लिया। मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, गिट लॉग करके। ठीक है, अब ये जो दोनों की दोनों वर्ज़न्स हैं या 2 कॉपीज़ हैं, इसने लोकली सेव करी हैं इस फ़ोल्डर के अंदर, गिट डॉट डिट फ़ोल्डर के अंदर सेव करी हैं। इसको मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इस फ़ोल्डर को किसी को पेन ड्राइव से दे दूँगा तो वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लोकल नेटवर्क पे से मतलब लोकल पीसी पे सेव है बेसिकली। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि मैं इस पूरे ही प्रोजेक्ट को वर्ल्ड वाइड किसी को भी शो कर सकूं, वर्ल्ड वाइड किसी को भी शो कर सकूं, और उसी के लिए गिटहब का इस्तेमाल किया जाता है। पता नहीं क्यों लैंग्वेज बहुत अजीब जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको गिटहब में जाना पड़ता है। ठीक है, और गिटहब में जाके आपको सबसे पहले अपनी आईडी वाईडी बनानी पड़ेगी। मेरी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप बना लेना अपनी आईडी। बहुत सिंपल होता है, जैसे गूगल जीमेल की आईडी होती है, मतलब सिंपल, बहुत सिंपल टास्क होता है। उसके बाद आपको जाना है न्यू में, और आपको पहले यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनानी है। तो मैं इस रिपोजिटरी का नाम रख दूंगा डेमो, गिट डेमो। ठीक है, तो इस रिपोजिटरी का नाम लिख दे गिट डेमो। आपको नीचे आना है, और इसके अंदर आपको एक रीडमी फाइल ऐड करनी है। मतलब जब भी आप रिपोजिटरी बनाए तो एक रीडमी फाइल जरूर ऐड करें, क्योंकि उससे उसमें आप बेसिकली लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिपोजिटरी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, ताकि कोई भी अननोन बंदा अगर इसको देखेगा तो उसको आइडिया लग जाएगा कि ये रिपोजिटरी बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, इसमें कौन से कोड है। ठीक है, आपको उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी में इसको क्लिक कर देना। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर फिलहाल वो फाइल्स नहीं है जो यहाँ इस फोल्डर के अंदर है, इस फ़ोल्डर के अंदर है, ये वाली फ़ोल्डर के अंदर, डेमो 1, डेमो 2, इसके अंदर फ़िलहाल ये फ़ाइल नहीं है। तो मेरा जो मेन पर्पस है ना इस वीडियो का, वो यही कि मैं अपने क्या कर सकूँ, इन दोनों फ़ाइल्स को उसके अंदर पुश कर सकूँ। ठीक है, और उसी के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कोड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक तो अब तक तो हमने जो करे वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। गिट इनिट पड़ जाता, गिट स्टेटस, ठीक है, गिट ऐड, गिट इनिशियल कमिट। अब जो नेक्स्ट 4 कोड आपको और इसमें ऐड करने पड़ते हैं ना, सबसे पहला कोड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और रिपोजिटरी का यूआरएल। इसका क्या मतलब है, आपको पहले समझा देता हूँ कि गिट मतलब तो हम गिट से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। रिमोट मतलब होता है रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी का मतलब कि एक तो होती है लोकल रिपोजिटरी जो मेरे पीसी पे होती है, ये वाली। एक होता है रिमोट। रिमोट मतलब बेसिकली ये गिटहब के अंदर जो रिपोजिटरी, इसको रिमोट रिपोजिटरी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अपने फोल्डर के अंदर, और इसका नाम हम ओरिजिन रख रहे हैं। इस रिपोजिटरी का नाम हम क्या रख रहे हैं, ओरिजिन, रिमोट वाली रिपोजिटरी। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उस रिपोजिटरी का यूआरएल देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं ये काम करने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि पेन को यहाँ से हटाता हूँ, या फिर काम करते लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो करेंगे गिट रिमोट ऐड। ठीक है, और ऐड के बाद क्या था आपका, ओरिजिन, ओरिजिन, ORIGIN, और ओरिजिन के बाद आपको अपना यूआरएल कॉपी करना है इस रिपोजिटरी का जो आपने अभी क्रिएट करी है। इसको कंट्रोल सी करेंगे और इसके अंदर आएंगे हम वापस। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट।
ठीक है? तो अब मेरी जो रिमोट रिपॉज़िटरी थी ना, उसको मैंने अपने मतलब गिट के साथ ऐड कर दिया है, ठीक है? उसके अंदर ऐड कर दिया। अब सेकंड कमांड हमारी क्या है, उसके बाद है कि हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि हमारी दोनों ब्रांचेज़ सेम ही हो, विथ सेम नेम हो। अब मैं समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे ना कि यहाँ पे जो ब्रांच है ना, वो मास्टर है, और अगर मैं गिट हब पे जाऊँ, तो ये यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये मेन वाली ब्रांच है। तो यहाँ पे ना ब्रांचिंग का क्लैश हो सकता है। क्लैश का मतलब बेसिकली ये है कि अगर ये मास्टर ब्रांच में होने वाली है ना, तो जब मैं इसको पुश करूँगा ना, तो यहाँ पे गिटहब पे ये एक और ब्रांच क्रिएट कर देगा मास्टर के नाम से, और उसमें फाइल सेव होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली जो फाइल्स है ना, वो मेन ही ब्रांच में सेव हो, तो मेरे को पहले यहाँ पे ब्रांच का नाम चेंज करना पड़ेगा, उसको भी मेरे को मेन करना पड़ेगा, किसमें, गिट के अंदर। ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझा पाया होगा कि गिटहब में जो ब्रांच है वो मेन है, और मेरे गिट में मास्टर है। ठीक है? दोनों का नाम सेम करने के लिए मैं करूँगा, इस मास्टर को मैं मेन पे ले आऊँगा, मेन ब्रांच में। ठीक है? और अगर आप नहीं लाएँगे, तो जब आप अपनी रिपॉज़िटरी को गिटहब पे ऐड करेंगे ना, तो ये मेन ब्रांच पे ऐड नहीं होगी, यहाँ एक और ब्रांच क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा मास्टर। ठीक है? तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप अलग नाम से क्रिएट करना चाहते हैं या सेम नाम से? मैं सेम नाम से करना चाहता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिट ब्रांच ब्रांच कैपिटल एम और मेन। ठीक है? तो जैसे ही मैं लिखूँगा, तो अब देखो, अब मास्टर की जगह ये इसने क्या नाम रख दिया, मेन नाम रख दिया। ठीक है? तो पहला काम हमने किया था कि अपनी जो रिमोट रिपॉज़िटरी थी उसको हमने ऐड किया था इस वाले कोड से। उसके बाद हमने अपने जो करंट ब्रांच मास्टर वाला ब्रांच था उसका नाम हमने चेंज कर लिया था। ठीक है? इसके बाद जो आपका थर्ड कोड है, वो है गिट पुल ओरिजिनल में। इसका यूज़ मैं पहले समझा देता हूँ। देखो, अगर मैं डायरेक्टली ना इस ये जो फाइल्स हैं, आ गई फाइल्स, ये वाली फाइल्स, इसको मैं डायरेक्टली पुश करूंगा ना, पुश मतलब मैं इसको गिटहब पे भेजना चाहूंगा ना, तो अभी ये एरर दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि गिट का ना बेसिकली मतलब इस पूरे वर्क फ्लो का ना जो स्ट्रक्चर होता है ना, कि दोनों जगह ना एग्जैक्टली सेम तरह की फाइल्स होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? दोनों जगह एग्जैक्टली सेम तरह की फाइल्स होनी चाहिए। अब ये देखिएगा कि यार, यहाँ पे एक फाइल है रीडमी फाइल, और फोल्डर में चेक करेगा कि यहाँ तो तीन फाइल है, डेमो 1, डेमो 2 और गिट। तो ये बोलेगा ना कि यार फाइल्स का क्लैश हो रहा है, ना तो यहाँ सेम फाइल है, ना यहाँ सेम फाइल है। तो आपको ना पहले एक जगह फाइल का स्ट्रक्चर सेम करना पड़ता है। ठीक है? तो अब मैं ये सारी फाइल्स को गिटहब पे तो डाल नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस रीडमी फाइल को पहले अपने इस फोल्डर के अंदर ले आता हूँ। ठीक है? ताकि ये फाइल्स भी वहाँ अवेलेबल हो। समझ में आया आपको? ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ये है कि जब भी आप एक गिट रिपॉजिटरी बनाएंगे अपने गिटहब पे, उसमें एक रीडमी फाइल होगी, उसको पहले आपको अपने इस फोल्डर के अंदर लाना पड़ेगा। उसके बिना वो एरर देगा। ठीक है? तो उसको लाने के लिए हमको एक कमांड लिखनी पड़ती है। यहाँ पे कमांड लिखी पड़ी है। ठीक है? मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ। जो- ठीक है? तो ये कमांड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है? कंट्रोल सी और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा। आप पहले देख लेना, यहाँ पे आप देखो अभी कोई रीडमी फाइल नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करूंगा ना, कंट्रोल V से नहीं, पेस्ट कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। ठीक है? तो अब मेरे से ये बोलेगा कि आपने पुल किया है। पुल मतलब बेसिकली आपने यहाँ से एक फाइल को अपने लोकल रिपॉजिटरी में पुल किया है। पुश मतलब होता है डालना, पुल मतलब खींचना। तो अभी हमने खींचा है, हमने गिटहब पे डाला नहीं है। ठीक है? तो उसके लिए मेरे से मैसेज मांग रहा है कि आप देखो, यहाँ पे आप रीडमी फाइल भी आ गई, उसके लिए मैसेज मांग रहा है। तो मेरे को यहाँ पे कोई मैसेज लिखना पड़ेगा, तो मैं कोई भी एक रैंडमली मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है? डिलीट करके एडेड एडेड दी रीडमी फाइल। ठीक है? उसके बाद आपको एस्केप दबाना है, और एस्केप के अंदर ना आपको ये लिखना है। आ, ये होते हैं, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, दो बिंदु बोलते हैं, पता नहीं, WQ, राइट एंड क्विट। इसको एंटर मार दोगे तो क्या कर देगा, इसको क्विट कर देगा। ठीक है? और अब आपकी रीडमी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है? तो अब ये वाली फाइल आपके वहाँ आ चुकी है। तो अब आप इसको पुश कर सकते हो, और पुश करने का कोड आपके यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला कोड है, गेट पुश यू ओरिजिन में। इसको मैं पहले समझाता हूँ। गेट का मतलब वही है, पुश मतलब कि जो भी फाइल्स है उसको गिट हब पे पुश कर दो। यू मतलब होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जो आपकी रिमोट रिपोजिटरी है ना, वो अपस्ट्रीम वाली रिपोजिटरी है, उस पे जाएंगी फाइल्स। और ओरिजिन क्यों लिखा पड़ा है? क्योंकि ओरिजिन हमने यहाँ पे नाम दिया था। मैंने बोला था ना कि आपकी जो रिमोट रिपोजिटरी है उसका नाम आप क्या दे रहे हो, ओरिजिन। अगर आपने यहाँ पे नाम कुछ अलग रखा होता ना, तो आपको यहाँ पे भी नाम वो अलग रखना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ गिट से कि मेरी सारी फाइल्स को पुश कर दो ओरिजिन वाली रिपोजिटरी पे। ठीक है? और उसकी कौन सी ब्रांच पे, मेन वाली ब्रांच पे पुश करना है, ये मैं उसको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको एक बार ये लिखना है, यू अपस्ट्रीम। एक बार आपने लिख दी ना, तो फिर क्या होगा कि आपकी लोकल रिपोजिटरी और आपकी गिटहब की रिपोजिटरी कनेक्टेड हो जाएंगी। उसके बाद आपको अपस्ट्रीम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? पहले इसको कॉपी करते हैं हम, और इसको यहाँ पे जल्दी जल्दी पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देखना कि ये हमारा गिटहब है, और गिटहब के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है? तो जैसे ही मैं पेस्ट करके एंटर मारूंगा,
तो अब ये क्या करेगा, सारी फाइल्स को यहाँ पुश कर देगा मेरे। ये कर दिया इसने। ठीक है, अब मैं आप रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइल आ गई है, देखा, आ गई ना फाइल। अब मैं अगर इसके डेमो वन पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और मैं इसके डेमो वन पे जाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब कि मेरी लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी दोनों कनेक्टेड हो गई हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसके उसमें भी जा सकता हूँ, हिस्ट्री में, वर्जन्स में भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए एक ही कमिट किया है यहाँ पे, ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बैक क्या आते हैं। अब कि मान लेते हैं कि हमने गिटहब में मतलब अपना रिपोजिटरी को पुश तो कर दिया। अब अगर मैं मान लेते हैं इसमें चेंजेस कर दूं, प्रिंट these are the changes done after pushing it to GitHub। ठीक है, अब मैंने इसमें चेंज कर दिया। अब ये चेंजेस क्या ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अगर मैं रिफ्रेश करूँ? नहीं, नहीं होंगे रिफ्लेक्ट। तो मतलब ये चेंजेस को भी आपको पुश करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा, फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चेंजेस को पुश करना पड़ेगा अपनी लोकल रिपोजिटरी पे। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी में कैसे पुश करते हैं आपको पता होगा। मैं पहले सबसे पहले गिट स्टेटस को चेक करूंगा कि कभी करंट स्टेटस क्या है। तो बोल देगा कि आपने एक फाइल को मॉडिफाई किया है। कौन सी वाली फाइल को, डेमो वन फाइल को। आप देख भी सकते हैं, इसको मैंने चेंज किया था। ठीक है, तो इसमें आपने चेंजेस किए हैं, तो इसको मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड स्टेजिंग के लिए। ठीक है, और ऐड करने के बाद उसको कमिट करना पड़ेगा लोकल रिपोजिटरी में, गिट कमिट। ठीक है, और एक मैसेज डालना पड़ेगा मेरे को, थर्ड चेंज। मैसेज आप अपने हिसाब से रिलेवेंट ही डालना, ताकि आपको याद रहे कि हर एक पर्टिकुलर वर्जन में आपने क्या फंक्शनैलिटी को ऐड किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं बनाया, सिंपल कोड लिखा है, तो मैं ऐसे ही रैंडमली मैसेज लिख दे रहा हूँ। मैसेज बहुत ध्यान से लिखना होता है। ठीक है, कमिट कर दिया मैंने। और अब क्या कहते हैं कि इसने वो सारे चेंजेस, मतलब वो सारे चेंजेस का मतलब बेसिकली ये जो नया चेंज किया था ना, इसको इसने पुश कर दिया किस पे, लोकल रिपोजिटरी पे। ठीक है, अभी ये गिटहब पे नहीं दिखेगा आपको, मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, देखो अभी भी यहाँ पे नहीं आया है। तो कैसे आएगा वो, उस इस चेंज को आपको पुश करना पड़ेगा। आपने लोकल रिपोजिटरी में तो कर दिया है, कैसे करना पड़ेगा पुश, बहुत सिंपल कमांड, गेट पुश बस। अब गेट पुश ही क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि आपने जब ऑलरेडी ऊपर कोड लिखा था ना, कहाँ गया वो, ये वाला कोड, हुँ, ये रहा। ये वाला कोड आपने जब लिखा था ना, आपने ऑलरेडी अपनी इस लोकल रिपॉज़िटरी को ना उससे कनेक्ट कर दिया था अपस्ट्रीम के थ्रू। ठीक है? ये जो लोकल रिपॉज़िटरी थी और जो ओरिजिन वाली रिपॉज़िटरी थी। ओरिजिन वाली रिपॉज़िटरी कौन-सी वाली? जो आपने अभी नाम दिया था, मतलब जिसको भी, तो आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया था। तो अब आपको दोबारा से इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप गिट पुश करोगे तो उसको ऑटोमैटिक समझ आएगा कि कौन से रिमोट रिपॉज़िटरी की बात कर रहा है। तो इसको एंटर मार दूँगा। ठीक है? और जैसे ही मैं एंटर मार दूँगा, तो अब आप देखोगे कि वहाँ पे भी वो लाइन आ जाएगी। मैं वापस जाता हूँ अपने गिटहब पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो वो वाली लाइन्स आ गई हैं जो मेरे लोकल रिपॉजिटरी में थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने किसी भी फाइल को गिटहब पे क्या कहते हैं अपलोड कर सकते हैं। इसमें जो चेंजेस करें हम उसको भी अपलोड कर सकते हैं, और आपको अगर देखना है कि आपने कितनी बार चेंजेस किया है तो आप हिस्ट्री में जा सकते हैं। ठीक है, आपको दिख जाएगा कि एक बार मैंने इनिशियल कमिट किया, एक बार मैंने थर्ड चेंज किया। तो इनिशियल कमिट में केवल क्या था हमारे पास, हेलो वर्ड था। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड करी, कौन सी वाली, थर्ड चेंज में। ये मैसेजेस है बेसिकली जो आपने लिखे थे। ठीक है, समझ में आया? तो मैसेज ध्यान से लिखने होते हैं। इन मैसेज के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने हर कमिट में क्या चेंजेस करे हैं। तो मेरे ख़्याल से इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया है। हमको यही काम करना था। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी फ़ाइल को पहले लोकल रिपॉज़िटरी से गिटहब में ला सकते हैं, और गिटहब के थ्रू कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, और ये डेफ़िनेटली एक अच्छी बात है। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।